Field due to an infinite long straight wire carrying current. This is the first application of Ampere circuital law. As you know, जैसे गॉस लॉ था आपका फर्स्ट यूनिट में, वैसे ही एम्पियर सर्कुटल लॉ है यहाँ पर, जो कि मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है. यू नो एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या था? एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या था? एम्पियर सर्कुटल लॉ लिखवा देता हूं मैं एक बार और. लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट टाइम्स ऑफ क्लियर नहीं दिख रहा सर. क्लियर नहीं दिख रहा? नो सर. wire carrying current. Okay, this is you have to determine using Ampere circuital law. As you know, Ampere circuital law is the line integral of magnetic field is equal to mu naught times of current inside the Amperian loop. Amperian loop क्या होता है? जो करंट के चारों तरफ आपने मैग्नेटिक फील्ड के लिए बनाया हुआ होता है. तो इस टॉपिक को करने से पहले आप एक डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम में अच्छी तरह से सारी की सारी चीजों को समझेंगे. कैसे? सपोज ये कोई इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है. कितना करंट आई फ्लो कर रहा है? आई. उसके बाद आपने क्या करना है? इसके चारों तरफ कोई पॉइंट ले लेना है. यहां पर सपोज आपने पी पॉइंट ले लिया. कितने डिस्टेंस पर? आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट. ये सारा दिख रहा है ना बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें? इस तरह से आपने एम्पीरियन लूप ले लेना. यार बाद में ले लेंगे, पहले अपना लूप बना लेते हैं. इस तरह से ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस हो गया इस सर्कल का आर, और ये एम्पीरियन लूप आ गया आपके पास. यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड, इस लूप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर. ये इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है. और आपने इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर बायोट-सैवर्ट लॉ में भी पढ़ा था. क्या पढ़ा था उसमें आपने? मैग्नेटिक फील्ड क्या निकला था आपका उसमें? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर. यहां पर क्या था? साइन फाई 1 या साइन थीटा 1 साइन फाई 2. इस तरह से इनकी वैल्यू आपने 90 डिग्री ले ली थी इनफाइनाइट के केस में, जिसकी वजह से 1 + 1 हो गया था और आपके पास आ गया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर. So this is the relation very useful for you and for determining the CBSE board questions. Okay, numericals like thing. तो आपको ये फार्मूला बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर इनफाइनाइट लॉन्ग के लिए आप इस तरह से निकालते हो. तो यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, डिटरमाइन करना है मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? यूजिंग एम्पियर सर्कुइटल लॉ. चलो इस डायग्राम को दोबारा से एनालाइज करते हैं कि this is the long straight wire and having current I. This is the loop having radius R, and if this is the loop, then the circumference. इसकी circumference क्या होगी? Circumference 2 pi r. क्या होगी? 2 pi r. अगर आप इसकी circumference को L से लिखते हैं तो इसका छोटा सा स्मॉल पार्ट आप ले लीजिए, इसको बोलेंगे आप DL. क्या बोलेंगे? DL. एक सर्कल है, उसका रेडियस R है, और अगर आप उसका छोटा सा पार्ट कंसीडर कर रहे हो तो पूरा इसका लेंथ सर्कमफेरेंस आपने L चूज कर ली है. तो स्मॉल एलिमेंट जो ये होगा, ये क्या होगा? DL को रिप्रेजेंट करेगा. इसी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? राइट हैंड पाम रूल इस तरह से, और इस तरह से आप अपनी फिंगर्स को कर्ल कर लेंगे राइट हैंड की. थंब क्या शो कर रहा है? करंट. और ये फिंगर क्या शो कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन.
तो अगर आप ये देख सको तो यहाँ पर देखिए सेंटर में आपका करंट है, करंट बाहर ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ ही मतलब अगर आप इस तरह से जज करेंगे तो ये आपकी तरफ इस तरह से आ रहा है। इस लोकेशन में ले लीजिए, आप इस फिगर में ले लीजिए, इसी चीज को एनालाइज कर लीजिए कि जो ये वायर है ये इस तरह से आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। तो करंट भी आपकी तरफ आ रहा है यहाँ पर। और करंट की वैल्यू कैसे लोगे आप, डॉट से या क्रॉस से? करंट की वैल्यू डॉट से लोगे या क्रॉस से? बाहर की तरफ निकल रहा है, आपकी तरफ आ रहा है इस सर्कल से, डॉट या क्रॉस? डॉट। डॉट। तो करंट बाहर है, डॉट ने मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो कैसे होगी वो, सर्कल रहेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी इस तरह से होगी। ओके, डीएल की डायरेक्शन, डीएल का टेंजेंट लेंगे तो वो भी आपका इसी डायरेक्शन में होगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, 0 डिग्री। ओके, आफ्टर दैट यहां पर आ जाइए, सॉल्व करते हैं। एम्पियर सर्किट लॉ ले लिया, ये डायग्राम आपके सामने है, सारी चीजें आपको पता है। बी और डीएल कहां पर है, इसको बोलते हैं एम्पीरियन लूप। फिर ये जो ब्लर हो रेड गया कलर का सर। सर्कल आपको दिख रहा है इसको बोलेंगे सर ब्लर फिर हो रहा सर नेटवर्क है। ले और क्लियर कर देते हैं फिलहाल तो। नहीं सर। इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस डॉट को हटाएंगे तो ये बन जाएगा बी डी एल कोस थीटा लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। आई इनसाइड क्योंकि हमारे पास सिंगल एक ही करंट है तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर 2-3 करंट होते इस तरह से तो आपको उसका क्या करना पड़ता, अलजेब्रिक सम करना पड़ता। तो आई इनसाइड को अब आप थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दो, सिंगल एक आई है आपके पास तो आप एक आई को लेकर काम करेंगे। ओके, इसके बाद सॉल्व करिए इधर, बी डॉट डी एल कॉस थीटा, यू नो वेरी वेल थीटा इज 0 डिग्री है। नाउ बी बाहर आ जाएगा, डीएल cos 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। बी cos 0 डिग्री 1 और आपको लाइन इंटीग्रल किसका करना है, डीएल का। तो बी व्हाट इज द लाइन, डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा यहाँ पर, एल म्यू नॉट आई। बी इंटू व्हाट इज एल, एल क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर। तो 2 पाई आर लगा दीजिए, म्यू नॉट आई। तो B इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, आपको रिजल्ट यही मिलने वाला है। कैसे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, 2 से मल्टीप्लाई कर दे। अच्छा ये दिख नहीं रहा, ज्यादा ऊपर चला गया। 2 पाई आई अपॉन आर, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। नहीं दिख रहा सर। ठीक है सर, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर इंटू 2 अपॉन 2। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दीजिए, लेकिन ये कट नहीं करने आपको। म्यू नॉट अपॉन 2 2 जा 4 पाई, ये 2 के साथ आई हो जाएगा और ये आर। तो आप देख सकते हो जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये बिल्कुल वही केस आया आपका जो बायोट-सेवरिट लॉ में आया था। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट वायर कैरिंग करंट। ओके, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे आप, बाय यूजिंग दिस फार्मूला। इनफाइनाइट का केस था तो इसमें ऑटोमेटिक साइन फाई 1 साइन फाई 2 कट कर आकर क्या बच गया है, 2 आ गया है यहाँ पर। ओके, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम इन दिस आर्टिकल स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम है इस आर्टिकल में? ओके, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है सिलेंडर के लिए। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्फीयर के लिए भी पढ़ा था इसको, सिलेंडर के लिए भी पढ़ सकते हो, कर सकते हो अगर आपके पास लॉजिक्स है तो। कैसे, इन केस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर कैसा ले रहे हैं हम, होलो। देखो मैं पूरा का पूरा इसको क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। होलो सिलेंडर के केस में आपने क्या लगाना है,
एम्पियर सर्कुटल लॉ। एम्पियर सर्कुटल लॉ कैसे लगाएंगे, कैसे डायग्राम बनेगा इसका वो देख लीजिए पहले। ये कोई इनफाइनाइट लॉन्ग लेना है आपको, सिलेंडर कैसा लेना है, इनफाइनाइट लॉन्ग, इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर। होलो लेना है, वो भी कैसा लेना है, होलो। तो इस तरह से आप ले लीजिए, ये कोई सिलेंडर है, ओके। ये यहां से सेंटर, ये रेडियस आपने कैपिटल आर चूज कर लिया और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है, करंट। होलो सिलेंडर है तो करंट इसकी सिर्फ बाउंड्री से फ्लो करेगा। इस तरह से ले लिया आपने नीचे से ऊपर। ये बीच में एक एक्सिस होगी, ठीक है, जिससे इसकी सरकमफेरेंस, इसकी बाउंड्री के जो बीच का गैप है वो रेडियस आर ले रखा आपने। तो यहां पर आ जाइए, जैसे ये करंट वाली वायर ले लिया आपने और यहां पर कोई पॉइंट ले लीजिए। यू नो वेरी वेल, जो ये डिस्टेंस है ये कितना ले रखा आपने, कैपिटल आर। इसके बाद वो आपसे क्या कहता है कि होलो सिलेंडर का इनसाइड केस पढ़ेंगे सबसे पहले, कि इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका फर्स्ट आर्टिकल हो जाएगा सिलेंडर का फर्स्ट। जैसे सफियर में पढ़ा था आपने, होलो सफियर, सिलेंड्रिक और सॉलिड सफियर, उसके 3 केस बनाए थे, इनसाइड, सरफेस और आउटसाइड। तो इनसाइड और आउटसाइड पढ़ लो, सरफेस का तो इजी हो जाता है, ठीक है। तो इनसाइड का पढ़ेंगे सबसे पहले, और इनसाइड में आपको फिर दोबारा से क्या करना है, एम्पियर सर्कुटल लॉ लगाना है। मैं इसको बहुत ही शॉर्ट में करवा रहा हूं बेटा, ठीक है। बनाने को तो लेंथी बनाया जा सकता था, हर एक रूल में समझाता आपको, लेकिन टाइम की कमी कह लो या थोड़ा सा इसको कह लो, इसकी वजह से मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं। तो बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई, आई क्या है, करंट, ठीक है। तो यहां पर आप पहले, सबसे पहले इनसाइड में कोई पॉइंट चूज कर लीजिए। पॉइंट चूज करने का मतलब क्या है, जो ये बाउंड्री से बाउंड्री है, इसके बीच में जो ये एक्सिस है, इस एक्सिस से कहीं पर भी कोई पॉइंट चूज कर लीजिए। सपोज मैंने यहां पर चूज कर लिया एक पॉइंट, इसका डिस्टेंस ले लिया मैंने स्मॉल आर, ठीक है, पी पॉइंट नाम दे दिया। तो यहां पर आप एम्पीरियन लूप बनाइए अपना, इस तरह से बनेगा एम्पीरियन लूप, ओके। और दूसरी बात, इस लूप के ऊपर कहीं पर भी कोई करंट नहीं है, कहीं पर भी कोई करंट नहीं है। यहां पर तो है, देखिए, अगर यहां पर ले लेता ना मैं ये पॉइंट पी पॉइंट, तो यहां से देखिए ये बन जाता, और ये पूरा का पूरा सिलेंडर के सरफेस के ऊपर ही होता। तो और हर एक के ऊपर इस तरह से करंट जा रहा है ऊपर, तो सबके पास करंट एग्जिस्ट करता, इस सरफेस के ऊपर सारी जगह पर करंट एग्जिस्ट करना था, ओके। और रेडियस इसका आर रहता। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैंने अंदर ले लिया है, तो ये होलो स्फीयर के अंदर यहाँ पर कोई भी करंट नहीं होगा आपके पास। रेडियस आर हो गया, करंट कोई भी नहीं होगा, ठीक है। फिर भी आप अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करिए। ये आपने छोटा सा स्मॉल एलिमेंट ले लिया, इसका डीएल, और ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर ये डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो एल हो जाएगा, और इसकी सरकमफेरेंस रहेगी 2 पाई स्मॉल आर। बट यहां पर जो सरकमफेरेंस रहेगी वो रहेगी 2 पाई कैपिटल आर, क्योंकि इसका रेडियस कैपिटल आर है और इसका रेडियस स्मॉल आर है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ले लीजिए, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। पहली बात तो करंट है ही नहीं, चलो फिर भी आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेनी है, तो डीएल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, एक ही लाइन में रहने वाले हैं दोनों के दोनों। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 0 डिग्री। कितनी आ जाएगी, 0 डिग्री। तो आप इसको लिख सकते हैं बी डी एल कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो यहां से बी डी एल कोस 0 क्या हो जाएगा, कोस 0 1, डीएल का लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट, आई की वैल्यू कितनी होगी, 0। आई की वैल्यू 0 होकर ये सब 0, और बी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। तो इनसाइड द होलो सिलेंडर द मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू इज ऑलवेज 0। क्या ये आपको समझ में आया है स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, अब हम चलेंगे आउटसाइड पर।
किस पर चलेंगे? आउटसाइड पर, आउटसाइड द सिलेंडर, आउटसाइड सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड निकालना आपको। ओके, तो आउटसाइड में क्या करेंगे आप? कोई पॉइंट ले लीजिए, ये लीजिए, यहां पर ले लिया ये पॉइंट मैंने, यहां पर ले लिया P पॉइंट। अब बाकी सब भूल जाइए आप, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मैंने ले लिया, फिर दोबारा स्मॉल आर, बट इन दिस केस स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। कैपिटल आर तो सिर्फ ये रेडियस था, ये स्मॉल आर, तो इसका एम्पीरियन लूप बनाइए। ये देखिए ये बन गया एम्पीरियन लूप। फिर दोबारा से वही बातें, डीएल, जो डीएल की डायरेक्शन होगी नीचे की तरफ है, मान लो ये डीएल, ओके, नीचे की तरफ ही जाएगा। इस तरह से आप अगर ऐसे बनाओगे तो ये सर्कल वैसे नीचे की तरफ दिख रहा है, लेकिन इसमें इस तरह से दिखेगा, ये इस तरफ, ठीक है। आप यहां पर देख रहे हो तो आपकी तरफ होगा, उस साइड देख रहे हो तो अंदर की तरफ होगा, पीछे की तरफ से देख रहे हो सर्कल को तो राइट टू लेफ्ट होगा, ओके, सामने की तरफ से देख रहे हो तो लेफ्ट टू राइट होगा। इस तरह से चलेगा, देखो ऐसे सर्कल बना हुआ है, ओके, ये वाला सर्कल इस तरह से बना हुआ है। तो डीएल और बी की फिर दोबारा से सेम डायरेक्शन होगी, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। बट इस लूप के अंदर देखिए, ये जो रेड कलर का आपको लूप दिख रहा है, इसके अंदर करंट इनसाइड करंट कितना है इसका, वो तो कितना है आई। तो यहाँ पर सारी वैल्यू आपको मिल रही है, तो आपने लगा दिया बी डी एल लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, और आई इनसाइड कितना आपका कुल मिलाकर आई है, कोई 2-3 करंट नहीं है, सिंपल सेम करंट जा रहा है आपका इधर से भी इधर से भी। अगर ये I1 होता, ये I2 होता, तो हम इसका फैसला कर देते अलजेब्रिक सम करके। तो म्यू नॉट आई इज इक्वल टू बी डॉट डी एल को क्या लिखेंगे, बी डी एल कोस 0 डिग्री लाइन इंटीग्रल, बी बाहर आ जाएगा, कोस 0 1 हो जाएगा, डीएल म्यू नॉट आई। इसके बाद डीएल का इंटीग्रेशन, ये देखिए डीएल का इंटीग्रेशन एल होगा, और क्योंकि स्मॉल आर भले ही स्मॉल है लेकिन कैपिटल आर यानी कि जो सिलेंडर का रेडियस है उससे ज्यादा है, तो यहाँ पे आप डीएल की वैल्यू क्या लगाएंगे, एल, बट हियर द वैल्यू ऑफ एल इज 2 पाई इंटू स्मॉल आर। याद रखना दिस स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आर, किस केस में, आउटसाइड द सिलेंडर के केस में, ओके। तो बी डॉट 2 पाई आर या फिर b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। फिर दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 2 से डिवाइड, और यू कैन सी यहां पर क्या बन जाएगा, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर। इस रिजल्ट को देखिए आप और पता लगाइए या जज करिए या इमेजिन करिए कि ये रिजल्ट आपने कहां देखा है। ये आपका वही रिजल्ट है जिसमें आपकी एक वायर होती थी जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, और उससे आर डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, लेकिन ये वायर कैसी होती थी, इनफाइनाइट। क्या होती थी, इनफाइनाइट। तो बी की वैल्यू आपके पास यही आती थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर। तो एक सिलेंडर भी एक तरह से एक लाइन का काम करेगा व्हेन यस जो पॉइंट है वो आपका सिलेंडर से बाहर होगा, आउटसाइड होगा, ओके, आउटसाइड द सिलेंडर। ये कैसे काम करेगा, सिलेंडर कैसे काम करेगा, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की तरह काम करेगा। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम इन दिस, हरी अप, कम फॉरवर्ड, पूछना है कुछ स्टूडेंट्स? चलो उसके बाद इसका ग्राफ देख लेते हैं। चलो यहाँ पे ग्राफ बना देता हूं मैं पहले। ये आपका बी है मैग्नेटिक फील्ड, ये है आपका डिस्टेंस आर। आर कम भी था, आर लेस देन आर भी था, आर इज इक्वल टू आर भी होगा, और आर ग्रेटर देन आर भी होगा। ये जो आर लेस देन कैपिटल आर है, ये कौन सा केस है, इनसाइड, और ये वाला आउटसाइड, और ये वाला कौन सा होगा, ऑन द सरफेस। अगर ये पॉइंट पी मैं यहां पर ले लेता हूं, ये ब्लू कलर का जो सर्कल है, तब क्या आएगा रिजल्ट, सिंपल रिजल्ट रहेगा क्या, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन में
इस केस में कैपिटल आर रहेगा बस ये, इन दिस स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो ये ऑन द सरफेस रहेगा। चलो ये भी ऐसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पे डीएल की जो वैल्यू रखी थी आपने एल, यहाँ पे 2 पाई स्मॉल आर की जगह पर क्या आ जाएगा, कैपिटल आर आ जाएगा बस। ओके, स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर। तो यहाँ पर आप ये डायग्राम बनाएंगे तो क्या करेंगे, आप देख सकते हो इनसाइड के केस में क्या था। इनसाइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या थी, बताएगा कोई? इनसाइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था, बताइए? 0। 0। और उसके बाद जब R इज इक्वल टू आर हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, चलो यहाँ पे देख लीजिए, ये मैंने पॉइंट लगा दिया कोई, यहाँ पर R की वैल्यू लेस देन R ले लिया आपने। क्या ले लिया? जो ये R है ये रेडियस ऑफ सिलेंडर से कम है। तो आप इसके ऊपर इस तरह से डायग्राम बनाएंगे और इस तरह से ग्राफ स्केच करेंगे कि मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो 0 है एक्स एक्सिस के अलोंग। और जैसे ही सरफेस के ऊपर आ जाएगा ये पॉइंट, ये देखिए ये पॉइंट जैसे ही पी पॉइंट उठकर यहां पर आ जाएगा तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो फाइनाइट हो जाएगी, मतलब कुछ एकदम से इंक्रीज हो जाएगी। सपोज ये बन गई। उसके बाद जैसे जैसे आप सरफेस से दूर जाते जाओगे, आर इज ग्रेटर देन आर। देखिए फार्मूले में क्या देख रहे हो, फार्मूले में 2I/R, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया, किसके? आर के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के आउटसाइड के केस में तो ये ग्राफ आपका इस तरह से चलेगा। और ये वाली लाइन से टच मत करना आप इसको। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो फर्स्ट आपका यहां से दिख रहा है, कहां से, ओरिजिन से लेकर ए पॉइंट तक, ये आपको इनसाइड शो कर रहा है। ए से लेकर ये पी एन पॉइंट ले लीजिए, ये जो स्ट्रेट वर्टिकल लाइन है ये आपको शो कर रही है सरफेस के ऊपर, ऑन सरफेस। और जो ये एन से लेकर आगे चलता जा रहा है ये ग्राफ आपको शो कर रहा है आउटसाइड द सिलेंडर, आउटसाइड। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम इन दिस स्टूडेंट्स? नो सर। चले आगे। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे सॉलिड सिलेंडर के लिए। किसके लिए? सॉलिड सिलेंडर के लिए। सॉलिड सिलेंडर और होलो सिलेंडर एक जैसा ही होता है, बस एक उसके अंदर मतलब पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सॉलिड के अंदर भी आपने फाइबर की तरह करंट इमेजिन करनी है। कैसे? ये देखिए, ये कोई सिलेंडर ले लिया आपने, दोबारा से उसका रेडियस कैपिटल आर, यह उसकी एक्सिस हो गई, ठीक है। इसमें से आपने क्या करना है, काफी करंट्स ले लेने, पूरा का पूरा सिलेंडर करंट की तरह, ऐसे झाड़ू नहीं होती जैसे झाड़ू ऐसे करते हो आप, उसमें से इस तरह से करंट ऐसे दिख रहे हैं आपको, करंट आ रहे, करंट चल रही है, इस तरह से करंट आए। तो ये आप लेने जा रहे हैं अब सॉलिड सिलेंडर का केस, सॉलिड सिलेंडर का केस। इसके अंदर भी आप सबसे पहले इनसाइड पढ़ेंगे, इनसाइड द सिलेंडर। नोट्स में आपके पास क्लिक करके भेज दूंगा बेटा, ठीक है। तो ज्यादा मैं इसमें ना लिखकर सिंपल शॉर्ट में लिखने की कोशिश कर रहा हूं आपके लिए। इसके अंदर कोई पॉइंट चूज कर लीजिए आप, सपोज ये पॉइंट पी चूज कर लिया। टू बी वेरी फ्रैंक, पूरे सिलेंडर में करंट आई है, तो पी पॉइंट पर जब आप एम्पीरियन लूप बनाएंगे, ये देखिए ये स्मॉल आर हो गया, ये एम्पीरियन लूप हो गया, ओके। क्या इसमें से टोटल करंट आई पास करेगा इसके अंदर से? नहीं। हमारे पास एम्पियर सर्किट लॉ ने क्या बोला था, जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इनसाइड होता है। यहां पर देखिए
साफ देखने को मिल रहा है इनसाइड। इनसाइड कौन सा? जो इसमें से जा रहा है, इस लूप के अंदर से जा रहा है, वो वाला करंट चाहिए जस्ट आपको। और पूरे का करंट आई दे रखा है, पूरे का जो एरिया होगा वो क्या होगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये आई हो गया, ये हो गया। करंट डेंसिटी क्या होगी इसके अंदर? आई अपॉन ए। अब आप कहोगे सर ये करंट डेंसिटी कहां से ले लिया आपने? इस केस में आपको करंट डेंसिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपने 3 डेंसिटी पढ़ रखी है, लीनियर डेंसिटी, सरफेस या एरिया डेंसिटी और सर, उसकी वॉल्यूम थोड़ा डेंसिटी। नीचे लिखो। ओके, तो ये आपने 3 टाइप की डेंसिटी